बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे काबा शरीफ के एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर के मोहब्बत के लिए एक गरीब आदमी को इनाम अता फरमाया। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और एएच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार हज के मौसम में उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसको बताया हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने इस दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और वो फिर इसी तरह कराची भी पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसको हाजी कैंप का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारी के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट और वीजा था, और ना ही इसके पास पैसे थे। मगर इसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में एक ख्याल आया कि जो हाजियों के सामान ले जाने वाला कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली के कपड़े वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जिद्दा आ जाए तो आप मुझे बता देना। चुनांचे जब जिद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उससे बताया कि वो देखो जिद्दा आ गया है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां से खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि बेचारा डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर थी। उसके बाद जब वो आदमी ने हज किया और तवाफ जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, तो वो देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो ना जिसने जहाज से समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो शख्स उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला गाड़ी के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बैठा लिया और फिर एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में पहुंचकर उसने उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाए। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ आखिर ये क्या कहानी है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले तुम एक कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया?
दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे सिला मिला है। जब मैं जिद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। एक कहकर मैंने समंदर में अपना छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह फजर का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं। लेकिन गाय उनसे मानुस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उनकी काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उनको आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल कर देता हूँ। वो लोग तो अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे इशारे में ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले एक सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसको हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने खास करके अपने बेटे के लिए ही एक गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, लेकिन वो निकालने नहीं देती थी, जिसके वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बहुत परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आकर मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैं गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपनी अंदाज में बात की तो गाय भी मान गई और मैं नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध एक ही बार में निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो सारा दिन मेरा बेटा दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ के साथ मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस जाने नहीं देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे, इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसके बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद 200 गाय भैंसों का एक वाड़ा बनाए हुआ था। चुनांचे जब उसने बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों का जरूरत है जो इस काम में माहिर हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा कि उसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे में एक काम है, तुम सुबह शाम मेरे गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करोगे। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना भी दूध निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध नहीं निकला है। वो लोग कहने लगे, तुम यही रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे,
نہیں تمہیں ہی رہنا ہوگا۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی تم فکر مت کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، ایک گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی بھی ہے، ایک گاڑی میں نے نہیں لی ہے، ایک گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا پتہ مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھجوا دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک حج اور کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب ایک ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ اے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے، اللہ نے مجھے آخرت کی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی۔ اب میں یہی رہوں گا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔